जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईआईटी बाबा, अभय नाम था उनका। सबसे पहले मैं उनका आपको बायोग्राफी बता दूं। वो सबसे पहले पढ़ाई में बहुत तेज थे, आईआईटी कंप्लीट किया और उनका मन जो है बाबाओं में लग गया और उन्होंने आईआईटी छोड़ के वो बाबा बन गए। लेकिन मीडिया, वो तो चलिए बाबा बन गया, लेकिन मीडिया का रुख देखिए। न्यूज चैनल, मैं उस न्यूज चैनल का बाकायदा नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस न्यूज चैनल की ये स्थिति है कि उनके स्टेज पे आए दिन कोई ना कोई हंगामा होते रहता है। अनेकों बाबा आते हैं और उनमें झगड़ा झंझट होते ही रहता है, क्योंकि उस न्यूज चैनल का जो है एक किरदार बन गया है कि अपने स्टेज पे है हिंदुओं के नैरेटिव सेट करना है और उनके जो अनुयायी हैं सनातनी, उनको किसी ना किसी तरह बेशर्मी से उनको बेइज्जत करना है। हुआ यो दोस्तों कि आईआईटी बाबा को वहां पे बुलाया गया, निमंत्रित करके कि आप आइए स्टेज पे, आपका साक्षात्कार करेंगे और लाइव चलेगा। बकायदा इसके लिए आईआईटी बाबा का जो है रिजर्वेशन जो है जहाज में कराया गया, उनको बुलाया गया, हर चीज उनका फैसिलिटी दिया गया। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि हम गुप्त कमरे में कुछ और भी करने वाले हैं। मतलब एक तरह से उनको पारदर्शी रखा गया कि हम आपका लाइव करेंगे और आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, और दूसरी तरफ उनको बेइज्जत करने के लिए एक अलग कमरे में कुछ अलग सेटिंग कर रखा था। जैसे ही आईआईटी बाबा वहां पे गया, कुर्सी पे बैठा, जो उनके एंकर थे, एंकर बैठे, उन्होंने क्वेश्चन पूछने से पहले जो क्या है वो बंद दरवाजा खोल दिया। वहां से चार जो है, एक औरत, तीन जेंट्स, बाबा निकले वहां से। बाबा निकलते ही वहां पे बैठे, बोला हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ही आईआईटी बाबा ने ये देखा, वो भड़क गए। वो इसलिए नहीं भड़के कि वो जवाब नहीं दे पाते, वो इसलिए भड़के कि उनके साथ छल हुआ था, कपट हुआ था, उनके साथ गलत बोल के और कुछ और कराया जा रहा था। वो ये भी बोल रहे थे कि मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन ये गलत पहले से आप बता के रखते कि हम आपके साथ ऐसा करने वाले हैं। अगर आप छल और कपट से कीजिएगा तो मैं यहाँ पे जवाब नहीं दूंगा, और वो उठ के मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो चारों बाबा और लेडीज निकली वहां से, बाबा जो है आईआईटी बाबा वहां से उठ के निकलने लगे और उनको बोला, एंकर को, आपने हमसे छल और कपट किया है, इसके लिए मैं आपका जो है पुलिस में आवेदन दूंगा और वो आपके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। अब एंकर कुछ नहीं बोल रहा है, न्यूज चैनल वाला कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वहां पे जो बाबा जो आए थे, तीन और एक औरत, चार, वो सब बोलना शुरू कर दिया। मतलब वो अपनी औकात में आ गया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसमें एक ब्राउन कलर के कुर्ता में जो थे बाबा, वो उनका हाथ पकड़ लिया आईआईटी बाबा को, जो कि एक बाबाओं को शोभा नहीं देता है। कहा जाता है कि जो सनातनी धर्मगुरु होते हैं उनमें पीस भरा हुआ रहता है, मतलब शांति भरा हुआ रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाते। लेकिन वहां पे उन्होंने ये दिखा दिया कि मुझे जो है लठैत के रूप में न्यूज चैनल में बुलाया गया है, और वो वहां जाते ही लठैती शुरू कर दिया। तो एक बाबा ने आईआईटी बाबा का जो है हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम फ्रॉड बाबा हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, कितने रुपए तुम्हें फंडिंग होता है पाकिस्तान से। मतलब इतना उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया कि इतना ज्यादा उन्हें उकसाया जाने लगा कि उनके हाथ में चाय चाय तो नहीं था, पानी था कप के अंदर, उन्होंने उसको फेंक दिया। फेंकने के क्रम में क्या हुआ देखिए, न्यूज जो है, न्यूज चैनल वाला जो चला रहा है, उसको ब्रेक कर करके दिखा रहा है। उस ब्रेक कर करके ये दिखा रहा है कि आईआईटी बाबा ने पानी के कप से पानी जो है दूसरे बाबा के मुंह पे फेंक दिया। नहीं, वो एक हाथ से कप पकड़ के रखे थे, दूसरे हाथ से जो दूसरा बाबा था, जो उन्हें परेशान करने के लिए आया हुआ था, उन्होंने इतना जोर से खींचना शुरू कर दिया कि उनके एक हाथ से डिसबैलेंस हुआ और उसके शरीर पे जाके गिर गया। फिर क्या था, न्यूज एंकर वाले का देखिए, तत्कालिक इतना तेजी किया कि उन्होंने जाके दरवाजा बंद कर दिया, मतलब, और लाइट ऑफ कर दिया। मतलब आईआईटी बाबा को डराने और धमकाने की कोशिश करने लगा। यही नहीं, आईआईटी बाबा ने एक फोन लगाया, रोहित नाम का कोई शख्स है उसको। जब एंकर को ऐसा लगा कि इन्होंने अब
बाहर बता दिया है तो कुछ भी हो सकता है अंदर, तब उन्होंने दरवाजा खोला। आईआईटी बाबा किसी तरह एक कोने में जाके दुबक के बैठ गए थे कि उनको अब लग रहा था कि ये जो 4 आदमी को इन्होंने बाबा के रूप में बुलाया है, ये अब हमें मार देंगे, क्योंकि वो चारों के चारे इतने उत्तेजित हो रखे थे कि आज आईआईटी बाबा का नाम तक खत्म कर देंगे। और अभद्र अभद्र गाली, वो औरत जो थी बाबा के रूप में आई थी, वो भी अभद्र गाली निकाल रही थी। और यहां तक कि जितने वो चारों बाबा आए थे वो सब अभद्र गाली, मतलब वो आए ही थे कि इनको उत्तेजित करके ऐसा वक्तव्य इनसे दिलवाना है और इनको पीटना है। सब सेटिंग था न्यूज चैनल वालों का, न्यूज एंकर का सेटिंग था कि ऐसे करना ही करना है। और बाकायदा पहले भी उस चैनल पर ऐसा हो चुका है। और कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा, कुछ यूट्यूबर के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उस चैनल का नाम न्यूज नेशन था। और न्यूज नेशन के मंच पे ऐसा नॉर्मल बात है कि सनातनी कोई भी फेमस होता है, उसे किसी तरह डुबाओ, उन्हें किसी तरह गर्त में भेजो। बाबा किसी तरह दरवाजा खोल के निकलते हैं, आगे जाते हैं। अब आप सीधा बताइए कि अगर न्यूज चैनल रूम से निकल रहा है, सीधा एक रास्ता से वो निकल रहे हैं कि बाहर निकल जाऊंगा चैनल रूम से, तो जब वो आगे जाते हैं कम से कम 50 मीटर दूर, उनको वही चारों बाबा फिर सामने मिल जाते हैं। इसका मतलब अगर तुमने बाहर से फर्जी चारों बाबा को बुलाया है, उनको हर एक रास्ता का पता कैसे है? पता तो नहीं होती। इसका मतलब जब वो आईआईटी बाबा बाहर भाग रहे थे, तुम एंकर जो है न्यूज चैनल वाले, उस चारों ढोंगी बाबा को रास्ता दिखाया कि आप इधर से जाओ, आप सीधे आईआईटी बाबा सामने मिलेगा, और वहीं पे जाके रुकवा दिया। आईआईटी बाबा को धमकी देने लगा, मारने की कोशिश करने लगा, पकड़ के उनको खींचने लगा। तो आईआईटी बाबा क्या किए, एकदम नीचे बैठ गए। ऐसे लग रहा था कि जब आप एक गाय को मतलब पीटते हो, मारते हो, या कहीं लेके जाते हो, या खाना नहीं देते हो, और बेचारी गाय एकदम शांति से साइड में बैठी हुई रहती है, सेम उसी तरह आईआईटी बाबा का हो गया। और वो रोने लगे। किसी भी धर्म गुरु जब रोता है ना भूखे प्यासे, अरे वो चाहते ना, आईआईटीएन थे वो, लाखों रुपए पैकेज मिलता और ऐश की जिंदगी वो जी सकते थे, माँ बाप उसके अमीर हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और उन्हें अगर तुम दुख दे रहे हो, अगर उन्हें आंसू तुम बहा रहे हो, तो कलयुग है ये, अगले जन्म में इसका नहीं मिलेगा, इसी जन्म में इसका फल मिलेगा अगर किसी को रुला रहे हो तो। सेम इसी तरह तुमने रुलाया है, ये बहुत बड़ा गलत किया। आईआईटी बाबा का हालत देखो उनका, ऐसे लगता है जैसे खाना तक वो नहीं खाते हैं। पूरा उनका शरीर, कितना वो स्मार्ट थे पहले बाबा बनने से पहले, अब वो सोचते भी होंगे कि मैंने क्या गलत कदम चुन लिया है। ये हालत हो गई है उनकी, इस तरह से गलत किसी एक बड़े न्यूज चैनल न्यूज नेशन के द्वारा, और एकदम से सुनियोजित तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करवाना और करना, ये एक बहुत ही खराब चीज है। हालांकि कहा जा रहा है कि आईआईटी बाबा ने एक रिपोर्ट भी, एफआईआर भी दर्ज करा दिया है, और देखते हैं योगी जी के सरकार में कितना उसके ऊपर एक्शन होता है। और होना चाहिए, चाहे वो ढोंगी हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो किसी से मांगने तो नहीं जाता है, किसी मठाधीश का मठ का मठाधीश तो नहीं है, वो अपना मांग भगवान का जप करता है, जो रूखा सूखा देता है वो खाता है। लेकिन आपने जो ढोंगी चारों को बुलाया था, वो सारे सारे ऐसा लग रहा था बर्ताव से कि वो एक लालची हो, और एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने वाला आदमी हो, किसी ना किसी नेता का चापलूस हो, या आपके न्यूज चैनल का चापलूस हो। और आईआईटी बाबा को देख के दुनिया, पूरे देश के आदमी बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा वो हतोत्साहित हो गए हैं ना, क्या बताऊं। आगे जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं, आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए।